बात करते हैं गुजरात के जौहरी की खबर से, जिन्होंने सोने के मोदी बनाए हैं। जी हां, सूरत के जौहरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की एक मूर्ति बनाई है। करीब 20 कारीगरों को इस मूर्ति को बनाने में 3 महीने का समय लगा और 156 ग्राम 18 कैरेट सोने से इस मूर्ति का वजन बताया जा रहा है। यानी कि इस मूर्ति को इस तरह से बनाया गया है 3 महीने की दिन रात की मेहनत के बाद। गुजरात चुनाव में भाजपा की जो एक तरफा जीत हुई, उस पर इस मूर्ति को बनाया गया है। एक सौगात के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ज्वेलरी निर्माता कंपनी राधिका ट्रेंड्स के मालिक बसंत बोहरा और मूल रूप से राजस्थान के ही रहने वाले हैं जौहरी बसंत मेहता। पीएम मोदी की मूर्ति अब जनता के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए तस्वीरें भी आप देखिए, क्योंकि मूर्ति को जिस तरह से बनाया गया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के भाव इस मूर्ति पर उकेर दिए गए हैं। कई लोग इस मूर्ति को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि जौहरी बसंत ने अभी तक इसे बेचने पर फैसला नहीं लिया। पाकिस्तान की जिस पर एक और संकट आया है, जहाजों के एजेंटों ने सभी निर्यात कार्गो को रोकने की चेतावनी दे डाली है, क्योंकि विदेशी शिपिंग लाइनें इस देश के लिए अपनी सेवाओं को रोकने पर विचार कर रही है। इन एजेंटों ने कहा कि बैंकों ने बंद किया हमें माल ढुलाई शुल्क देना। बैंकों ने जब शुल्क देना बंद कर दिया तो खुद फिर किस खर्चे पर वो वहन करेंगे इस ले जाने को, जो सामान वहां पर निर्यात होता है उसको किस टेक्निक से फिर वो वहन कर पाएंगे, क्योंकि डॉलर की उपलब्धता की कमी के कारण माल ढुलाई शुल्क देना बंद कर दिया है। ये एजेंटों की ओर से कहा गया कि डॉलर की उपलब्धता की कमी है वहां, और इसी वजह से इन शिप्स पर माल ढुलाई का शुल्क देना बंद हो गया है। इस वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के सामने एक और ये समस्या है, क्योंकि जहां कंगाली पाकिस्तान इन दिनों झेल रहा है, इतने ज्यादा हाई रेट्स वहां पर हो रहे हैं कि आम आदमी की पहुंच से जो बहुत बुनियादी चीजें हैं, रोटी कपड़ा और मकान भी, वो भी बहुत दूर है। वहां के लोग त्रस्त हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। और इसी बीच निर्यात भी अगर बंद हो जाएगा, क्योंकि शुल्क ही वहन नहीं कर पा रहे, माल ही नहीं ढोआ जाएगा, तो पहुंचेगा कैसे? पाकिस्तान के सामने एक और बड़ी समस्या। तो चलिए बात करते हैं प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत के श्रीगंगानगर के दौरे की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज ऐतिहासिक बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे में मत्था टेका। वहां पर पहुंचे, उन्होंने मत्था टेका, देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की और वहां शबद कीर्तन में भी सीएम अशोक गहलोत ने भाग लिया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने एक सभा को भी संबोधित किया। उनका संबोधन बेहद खास रहा। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारों में भी कोरोना काल में लंगर चला। लंगर की परंपरा तो बहुत बड़ी परंपरा को मैं मानता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी परंपरा है जो किसी को भूखा नहीं सोने देती। किसी भी व्यक्ति को अमीर गरीब के तबके से ऊपर उठाकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेवा को ही अपना धर्म मानती है। आपकी प्रेम भावना से सेवा की मिसाल पहुंची है और वही मिसाल कोरोना के समय उन्होंने अपनाई भी। उन्होंने ये भी कहा कि सिख समाज का मान सम्मान देश दुनिया भर में है। ये भी कहा कि कोरोना के समय कोई भी प्रदेश में भूखा ना सोए, ये प्रतिबद्धता सरकार ने रखी। और लंगर क्योंकि किया जाता है, सालों पुरानी परंपरा है, लोग पहुंचते हैं, सेवाएं देते हैं, भोजन करवाते हैं, सात्विक भोजन होता है गुरुद्वारे के अंदर। उसको लेकर के जो मान सम्मान है सिख समाज का, वो ना सिर्फ देश बल्कि देश के बाहर भी एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। तमाम सारी बातें सीएम अशोक गहलोत ने आज अपने दौरे के दौरान की। तो तमिलनाडु में सजने लगी है उपचुनाव की रंगत। 27 फरवरी को इरोड विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और चुनाव के लिए सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। इस बार सीट पर कड़ी टक्कर भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एआईएडीएमके के अंतरिम महासचिव पलानीस्वामी के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा की घड़ी क्यों है, समझाते हैं आपको। क्योंकि अगर कांग्रेस से एआईएडीएमके सीट छीन लेती है तो आने वाले दिनों में प्रमुख शक्ति केंद्र में बदल सकते हैं पलानीस्वामी। एआईएडीएमके ने तमिल मनीला कांग्रेस यानी कि टीएमसी को समर्थन देने का फैसला किया। कांग्रेस के पूर्व नेता और टीएमसी के संस्थापक है जी.के. वासन। दूसरी ओर भाजपा असमंजस में है, तो वहीं कांग्रेस के लिए परेशानी है। विधायक थिरुमहान एवरा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। जोशीमठ के संकट के बाद अब ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर दरारें देखने को मिली। हाईवे पर 2 जगह दरारें आई है और सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है ये हाईवे। माड़ा पास होते हुए चीन की सीमा तक ये हाईवे पहुंचता है। हालांकि हाईवे पर यातायात रोका नहीं गया, लेकिन जोशीमठ में हो रही बर्फबारी और बारिश की वजह से इन दरारों के बढ़ने की आशंका भी हो रही है। 29 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक है और इस साल की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक है जो कि रखी गई है। बैठक में कुछ मंत्रालयों के कामकाज को लेकर जहां प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, तो साथ ही G20 की भारत की अध्यक्षता के मद्देनजर भी
चर्चा होगी, क्योंकि इस साल की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक है। मुख्य तौर पर G20 को लेकर भी जो भारत अध्यक्षता करने वाला है, उसके मद्देनजर भी चर्चा यहाँ पर होगी। देश में साल भर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों पर भी चर्चा होने वाली है। किस तरह से आने वाले साल में पूरे कार्यक्रम रखे गए हैं, इन कार्यक्रमों में जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर इस बैठक में दिया जाएगा। किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, लोगों को इन्वॉल्व किस तरह से किया जा सकता है, और साथ ही लोकसभा चुनाव, क्योंकि एक सबसे बड़ा टास्क लोकसभा चुनाव 2024 का अब सभी के सामने है, उसी के मद्देनजर मंत्रियों को हिदायत भी दी जा सकती है। अपने स्टाफ को लेकर भी सतर्क रहने के लिए कहा जा सकता है। तमाम सारी बातें जो कि पहली या उस तरह से मान लीजिए, क्योंकि साल की पहली बैठक है, मंत्रिपरिषद की बैठक है, G20 की अध्यक्षता इस बार भारत के पास में है। तमाम सारी बातें रहेंगी इस बैठक के दौरान। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी का भारत दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 24 से 26 जनवरी तक भारत के दौरे पर वो रहेंगे। इस दौरान गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि भी राष्ट्रपति सीसी होंगे। मिस्र के राष्ट्रपति हैं। 24 जनवरी को दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है और 25 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजकीय भोज में भी शामिल होंगे मिस्र के राष्ट्रपति। इस दौरान राष्ट्रपति सीसी से मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। सीसी के दौरे से भारत मिस्र के बीच साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है, यानी कि जो आपसी साझेदारी है वो और ज्यादा मजबूत उनके इस दौरे के बाद में मानी जा रही है। इस चीज को लेकर उम्मीदें भी गई हैं। दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका दौरा किया और इस दौरान कैडेट्स को रक्षा मंत्री पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। युवाओं से देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अपील उन्होंने की। उन्होंने कहा कि चरित्र निर्माण उतना ही जरूरी है जितना ज्ञान और धन अर्जन है। युवा जितना मजबूत होगा, देश उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। उन्होंने यानी कि रक्षा मंत्री ने यूज एंड थ्रो की अवधारणा को खत्म करने की वकालत इस दौरान की। असम के चराईदेव मैदान पर केंद्र का बड़ा फैसला। अहोम साम्राज्य के चराईदेव मैदान पर ये बड़ा फैसला आया है, जिसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने का प्रस्ताव अब आगे भेजा जाएगा। जी हां, यूनेस्को को केंद्र सरकार ये प्रस्ताव भेजेगी कि इसे विश्व धरोहर में शामिल करे, क्योंकि जिस तरह से इसे बनाया गया है बेहद ही खूबसूरत। देश भर के 52 अस्थायी स्थलों में से एक चराईदेव मैदान भी है। ये अपना स्थान वहां पर रखता है और विश्व धरोहर को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसको इसमें इस श्रेणी में लेकर आया जाए, इसको लेकर के आगे भी से भेजा जाएगा यूनेस्को के पास। चराईदेव मैदान का पीएम मोदी ने खुद चयन किया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री के चयन के बाद और जब ये सूची में नाम आगे भेजा जाता है तो क्या वो विश्व धरोहर में शामिल हो पाएगा। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का राजस्थान प्रवास। कल से 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास पर अरुण सिंह है। कल शाम 6:45 पर जयपुर पहुंचने वाले हैं अरुण सिंह और प्रभारी अरुण सिंह रात्रि विश्राम जयपुर में ही करेंगे। 23 जनवरी को सुबह 9:30 बजे भाजपा मुख्यालय जाने का कार्यक्रम है और दोपहर 12 बजे ईपी जवाहर सर्किल में आयोजित प्रदेश कार्य समिति में सहभागिता उनकी रहेगी। 24 जनवरी को सुबह 11 बजे दीप स्मृति सभागार टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में आयोजन है। चार्टेड अकाउंटेंट अवार्ड कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उनकी सहभागिता रहेगी। जयपुर के दौरान जो उनका जयपुर दौरे के दौरान जो उनके कार्यक्रम रहेंगे इन दिनों के, वो सारी इस तरह से हैं क्योंकि 3 दिवसीय उनका राजस्थान प्रवास इस बार रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे। डाबला के विष्णोई मंदिर में भी उन्होंने दर्शन किए। सीएम अशोक गहलोत ने इस दौरान एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी जातियों और धर्म के लोगों के लिए नियम अपनाना जरूरी है, बहुत जरूरी नियम अपनाना है, क्योंकि विष्णोई समाज पर्यावरण संरक्षण के लिए अभी से नहीं बहुत सालों पहले से ही सजग है। लोगों को अपील करते हैं कि वो इन नियमों को अपनाएं जो कि इनके गुरु जम्भेश्वर ने दिए। इन्हें 29 नियम सरकार की हर वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। समय के साथ सभी को बालिका शिक्षा पर विशेष जोर देना होगा। इस दौरान सीएम ने मंच से ही बालिका कॉलेज खोलने की घोषणा की। साथ ही चारागाह गैर खातेदारी भूमि को खातेदारी देने की मांग पर कहा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखने के बाद कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी सीएम अशोक गहलोत के साथ मौजूद थे। तो अपने दौरे के दौरान हनुमानगढ़ के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की। हनुमानगढ़ के संगरिया में रेलवे अंडरब्रिज बनने वाला है। मुख्यमंत्री ने 8 करोड़ रुपए की मंजूरी इसके लिए दी है। जहां संगरिया में LC 50 के पास रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण होगा। ये रेलवे लाइन संगरिया के द्वारा संगरिया के स्थान से उत्तर के दक्षिण शहर के बीचों बीच होकर निकलती है। रेलवे लाइन के
दक्षिण पश्चिम में मुख्य बाजार, पुराना गांव, नई और पुरानी धान मंडी, बस स्टैंड, राजकीय विद्यालय और चिकित्सालय, पुलिस थाना, तहसील और उपखंड कार्यालय, प्रशासनिक एवं न्यायिक खंड है। रेलवे लाइन के पूर्व दिशा में औद्योगिक क्षेत्र है। ग्रामोत्थान विद्यापीठ का महाविद्यालय है। प्रमुख शिक्षण संस्थाएं हैं। पंचायत समिति है। हनुमानगढ़ एवं डबवाली की ओर से संगरिया में प्रवेश करने का एक ही मार्ग है। रेलवे लाइन के पूर्व उत्तर दिशा में क्योंकि एक ही सड़क मार्ग है और रेलवे फाटक C50 और सीढ़ियों के अतिरिक्त अन्य कोई सुरक्षित मार्ग नहीं है। लेकिन अब RUB के निर्माण से आमजन का आवागमन सुगम और सुरक्षित हो पाएगा। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की तैयारी। अब इन राज्यों में संगठनात्मक बदलाव भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार 4 राज्यों में संगठन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में बदलाव की संभावना है। इससे पहले मेघालय और मणिपुर में भी बदलाव को लेकर चर्चाएं हुई, लेकिन इन दोनों ही राज्यों में चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की और ऐसे में दोनों राज्यों में अब चुनाव के बाद में ही बदलाव होगा। हालांकि हाल ही में कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ भी इसको लेकर की। तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष के कामकाज और संगठन की तारीफ उन्होंने इस बैठक में की, लेकिन दिल्ली के गलियारों में तेलंगाना संगठन में भी बदलाव की चर्चाएं इस दौरान जोरों पर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कर्नाटक के दौरे पर हैं। कर्नाटक में JP नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि हर क्षेत्र में भारत की छवि दुनिया में बदल रही है। आज पूरी दुनिया भारत की तरक्की को देख रही है। कांग्रेस ने समाज को तोड़ने का काम किया। विपक्ष ने मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। जनता ने कर्नाटक में एक बार फिर से कमल खिलाने का फैसला किया। ये तमाम वो सारी बातें जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने अपने कर्नाटक दौरे के दौरान इस सभा को संबोधित करते हुए कही।